हेलो फ्रेंड। चलिए हम लोगों ने देख लिया था मेंसुरेशन में एरिया रिलेटेड ऑफ सर्कल, जिसमें जो ब्रीथ से रिलेटेड जितने एरिया थे उसको हम देख लिए थे, और सेकंड में एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट देख लिए थे। और थर्ड में हम क्या किए थे, थर्ड में हम लोग देख लिए थे एरिया ऑफ शेडेड रीजन जैसे निकालते थे वो भी देख लिए थे। एरिया ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ प्लेन फिगर वो भी देख लिए थे हम लोग। उसमें क्या होता था, कोई फिगर दे देता था, उसमें शेडेड रीजन दे देता था, और उसी में कोई दूसरा फिगर ऐड कर देता था, और दोनों को जोड़ के और बोलता था उसका एरिया फाइंड करने के लिए। तो वो तो रिलेटेड था एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट से, तो सेक्टर और सेगमेंट का भी एरिया हम लोग देख ही लिए थे। अब चलिए मेंसुरेशन में अगला पार्ट है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो चलिए अब हम सबसे पहले देखते हैं इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो सबसे पहले फार्मूला क्या है, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड 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 में क्या है, क्यूबॉइड में क्या क्या होता है, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, और हाइट होते हैं। ठीक है। तो क्यूबॉइड में सबसे पहले टर्म यूज होने वाला है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो LBH, एल का मतलब लेंथ है, लेंथ है, बी का मतलब ब्रेथ है, और एच का मतलब हाइट है। तो देखिए फिगर से ये क्या होता है, क्यूबॉइड का लेंथ होता है, ये क्या होता है, ब्रेथ होता है, और क्या होता है, ये हाइट होता है। चलिए ये क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में CSA भी लिखते हैं, CSA भी लिखते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 × L+B × H। यही शॉर्ट फॉर्म में हम लिख दिए। उसी तरह टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 × LB+BH+HL। अब देखिए नेक्स्ट हम मेरा टर्म यूज होता है क्यूब। तो देखिए क्यूब क्यूब में क्या करते हैं हम क्यूब में क्या होता है, जो साइड होता है एक दूसरे के बराबर होता है। ये देखिए थोड़ा बड़ा मेरा बन गया, लेकिन जो इसका मेजरमेंट होगा सेम वही वैल्यू इसका भी होगा, इसका भी होगा। ठीक है। तो क्या होता है, क्यूब और क्यूबॉइड में यही डिफरेंस है कि क्यूब में हर साइड एक दूसरे के इक्वल होता है, और क्यूबॉइड में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग होते हैं। ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, क्योंकि इसका हमको क्या है, साइड सबका इक्वल है। तो क्या हो जाएगा, A × A × A, तो ए क्यूब हो जाएगा। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो कर्व सरफेस एरिया का बात हो रहा है, तो 4AA² हो जाएगा। तो तो देखिए कर्व सरफेस कहने का मतलब है ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये क्या है, मेरा कर्व है। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो देखिए क्या टोटल का मतलब 1 2 3 4 5 6, क्या हो गया, 6 × A²। टोटल कहेगा तो 6 × A², और कर्व कहेगा तो वहीं 4 × A²। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मेरा क्या है, राइट सर्कल सर्कुलर सिलेंडर। सिलेंडर देखे होंगे आप लोग, घर में भी जो यूज होता है वो भी सिलेंडर ही है, देखते होंगे जहाँ जिस पे खाना वाना पकता है वो। तो देखिए उसमें क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, πr²H। एच क्या है, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को एच हम बोलेंगे। और ये क्या है, टोटल डायमीटर है, ये क्या है, डाया टोटल है। और हम जानते हैं कि डाया का हाफ हम क्या होता है, रेडियस होता है। तो यहाँ रेडियस हम दिखा दिए। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, πr²H। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, 2πr/h। उसी तरह टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, 2πr × R+H। ये सब फार्मूला है। चलिए हम लोग के पास बहुत कम टाइम है, इसीलिए हम सोच रहे हैं फार्मूला बताकर और फटाफट क्वेश्चन सोल्व किया जाए और आगे देखा जाए, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट भी आ गया है, आप लोग जानते ही होंगे। तो चलिए अब देखते हैं राइट सर्कुलर कोन। कोन मतलब शंकु, इसका हिंदी क्या होता है, शंकु होता है, इसका बेलन होता है, और क्यूब का घन होता है, क्यूबॉइड का घनाभ होता है। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेनी है, सब हिंदी इंग्लिश कोई
बड़ी बात ना है, मैथ तो अधिकांश इंग्लिश में ही पढ़े जाते हैं, इसलिए डोंट वरी। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए राइट सर्कुलर कोन में क्या है, हमको क्या करना है इसका। देखिए इसमें क्या क्या दिया रहता है, लेंथ होता है, हाइट होता है और रेडियस होता है। तो ये इसको हमको ये एल का मतलब है लेटेंट हाइट, लेटेंट हाइट। तो अब देखिए लेटेंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर। हम पाइथागोरस थ्योरम से क्या देखे हुए हैं, यहाँ अगर कोई भी कोई भी ट्रेंगल में एक एक एंगल 90 डिग्री हो और 90 डिग्री हो और उसमें एच और आर, जैसे हम क्या देखते हैं पाइथागोरस में, अगर पी बी एच, अगर ये दोनों का ऐड पी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, यही ना होता है पाइथागोरस थ्योरम। सेम यही फार्मूला का यूज करके हम क्या निकाले हैं, एल का फार्मूला निकाले, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। उसी तरह एल फाइंड कर लेंगे, उसी तरह एच और इसी तरह आर। तो देखिए कोई दो दो डाटा दिया रहेगा तो एक डेटा निकल जाएगा। तो अब इसका फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर प्लस एल प्लस आर, ये फार्मूला होगा। अब चलिए देखिए अब क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है 4/3 पाई आर क्यू। और स्फीयर, स्फीयर मतलब क्या होता है, गोला होता है। देखिए क्रिकेट का जो बॉल होता है उसी को स्फीयर बोलते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। उसी तरह टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, यानी इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों क्या होता है, सेम होता है। अब देखिए इसी इसी का नेक्स्ट पार्ट क्या है, हेमी स्फीयर। हेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर में क्या होता है, जैसे कटोरा देखे होंगे घर में, वहीं उसी को हेमी स्फीयर बोलते हैं। तो हेमी स्फीयर में का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर 2/3 पाई आर क्यू। उसी तरह कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर क्या हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर। उसी तरह टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर। तो चलिए अब फार्मूला देख लिए। अब फार्मूला देखने के बाद हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए नंबर और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरा क्वेश्चन यह दिया हुआ है 2 क्यूब्स each of volume 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट each to end, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो हमको क्या दिया हुआ है, दो क्यूब को मिलाकर एक हमको क्यूबॉइड बनाया गया है, उसी का हमको एरिया फाइंड करनी है। तो देखिए जैसे फिगर में दिया हुआ है, देखिए दो क्यूब है, दो क्यूब को हमको क्यूबॉइड बनाया, एक बॉक्स बनाना पड़े, बॉक्स बना लिया। तो देखिए हमको क्या गिवन दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है कि क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है। यहाँ से हम क्या करेंगे, साइड जो साइड है वो एक साइड निकाल लेंगे, एक साइड निकाल लिए। और उसके बाद क्या हो गया जैसे ए साइड और यहाँ से ये साइड, ये फाइंड हो गया। और ये क्या, इसको फाइंड करने के लिए हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका हाइट हो जाएगा। वो हाइट भी फाइंड कर लिए। अब हम क्या जानते हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 × LB + BH + HL। तो यहाँ से डेटा पुट कर देंगे, पुट करने के बाद मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए विजुअल इज इन द फॉर्म ए होलो हेमीस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। एक हम क्या कर रहे हैं, होलो हेमीस्फीयर माउंटेड को हम क्या कर रहे हैं, होलो सिलेंडर में कन्वर्ट कर रहे हैं। द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। अब डायमीटर हमको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर किसका, हेमीस्फीयर का। एंड टोटल हाइट ऑफ द विजुअल इज 13 सेंटीमीटर। तो हमको क्या करना, फाइंड द इनर सरफेस एरिया। हमको इनर सरफेस एरिया हमको फाइंड करनी है। तो देखिए अब सबसे पहले हम गिवन डाटा क्या है वो लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है, डाया दिया हुआ है हमको 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमको ऑलरेडी फाइंड कर लिए। अब हम हाइट कैसे फाइंड करेंगे, हाइट हम कैसे फाइंड करेंगे, अब हमको टोटल हाइट दिया हुआ है
वेसल का हाइट दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। देखो ये 13 सेंटीमीटर दिया हुआ, इसमें से हम रेडियस को माइनस कर देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, सिलेंडर का हाइट निकल जाएगा। और सिलेंडर का हाइट निकल जाएगा, अब हेमिस्फीयर का रेडियस क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। कैसे, इसका डी दिया हुआ है 14, तो ये इसका और इसका दोनों का सेम ही डायमीटर होगा। तो अब देखिए द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, तो क्या होता है सी एस ए। सी एस ए का फुल फॉर्म क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है। इसका सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, ये टोटल क्या हो जाएगा, एरिया फाइंड हो जाएगा। उसी तरह हम डेटा पुट कर देंगे, पुट करने के बाद ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए थैंक यू।